हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है, ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज हम देखेंगे कि कैसे आप एमएचटी सीईटी के अंदर आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हो बायोलॉजी के अंदर। मैंने बोर्ड में बताया था, उसी तरीके से आपने पढ़ाई किया, फॉलो किया, आपका स्कोर आ गया। उसी प्रकार से सीईटी में भी आएगा। सर क्या करना है, चलिए देखते हैं। जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं उनको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि एमएसटी सीईटी से रिलेटेड और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन और धमाके हमारे चैनल पे होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या देखना है। एमएचटी सीईटी आपका है बायोलॉजी। एमएचटी सीईटी का बायोलॉजी आप पढ़ रहे हो, आपको पढ़ना है। सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। जिन स्टूडेंट का पीसीबी ग्रुप है, ठीक है, जिन स्टूडेंट का पीसीबी ग्रुप है, तो पीसीबी ग्रुप वाले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बायोलॉजी को इजी समझ लेते हैं। पहली गलती कि वो बायोलॉजी को इजी समझते हैं। और अगर उन्होंने बायोलॉजी को इजी समझा तो क्या होता है पता है, कि बायोलॉजी जो है हम इजी समझते हैं। और बायोलॉजी में कितने सवाल आते हैं सर, तो बायोलॉजी में सर आते हैं 100 सवाल, 100 एमसीक्यूज। हाँ या ना? हाँ सर। सो ये 100 एमसीक्यूज कहाँ से आ रहे हैं? ये 11th और 12th से आ रहे हैं। तो 100 एमसीक्यू मतलब 100 नए टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। मतलब 100 टॉपिक्स, क्योंकि अलग अलग टॉपिक्स के सवाल होंगे कि नहीं, तो एक टॉपिक के ऊपर एक सवाल, तो 100 टॉपिक्स के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं आपको बायो के अंदर। आपको लगता है बायो इजी है? फिजिक्स केमिस्ट्री में सिर्फ 85 क्वेश्चंस होते हैं, तो सिर्फ 85 टॉपिक्स पूछ रहे कि नहीं? हाँ सर। तो एग्जाम में सिर्फ 85 टॉपिक पूछ रहे हैं, लेकिन बायोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पूछ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। सो बायोलॉजी इट इज़ नॉट ए इजी सब्जेक्ट। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो बायोलॉजी में आपको पता है, अगर आपका पीसीबी ग्रुप है तो 200 मार्क का जो पेपर होता है, उस 200 मार्क से 100 मार्क जो मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ बायो के अंदर। तो बायो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बायो में अगर आपने 100 में से 100 मार्क्स ले लिए, तो इधर आपने 20-20 भी अगर लिए, तो 140 में भी आपका अच्छा खासा परसेंटाइल मिल जाएगा और अच्छे खासे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। तो सबसे पहली गलती, बायोलॉजी को इजी ना समझिए। वो बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा थ्योरी है, याद रखना पड़ेगा ज़्यादा चीज़ें। 100 क्वेश्चन 100 टॉपिक के ऊपर, तो देखो इधर 50 क्वेश्चन 50 टॉपिक के ऊपर, तो समझो बायोलॉजी हार्ड है, बायोलॉजी इजी नहीं है। इधर थ्योरी याद रखना पड़ता है। ये सबसे पहली गलती स्टूडेंट्स करते हैं, जो स्टूडेंट का पीसीबी ग्रुप है। और मुझे लगता है आपको अभी ये गलती समझ में आ गई होगी। सर अब फिर करना क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको गलती बता दी कि आप क्या करते हो, बायोलॉजी को इजी समझ लेते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री को ही टारगेट करते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको 100 में से आपको 50 में से आप 50 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। अगर 50 में से आपने 25 भी अगर सॉल्व किया, तो परसेंटाइल में आपका रिजल्ट आता है, तो 25 पे भी आपका 99 परसेंटाइल आ जाएगा। लेकिन बायो में ऐसा नहीं है। बायो में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। केमिस्ट्री फिजिक्स में हर एक स्टूडेंट को कम ही मिलता है। ठीक है, 50 20 25 के आसपास स्टूडेंट्स रहते हैं, हार्डली हार्ड एक बच्चा ज़्यादा मार्क्स लेता है, तो उसको तो परसेंटाइल 99 ही आएगा अगर आपने 25 भी मार्क्स ले लिए। लेकिन बायो में अगर आपने 100 में से सिर्फ अगर 50 मार्क्स ले लिए, तो इधर आपका 99 परसेंटाइल नहीं आएगा, इधर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो केमिस्ट्री फिजिक्स में 99 परसेंटाइल लाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात होगी जब आप मैथमेटिक्स के अंदर अच्छा परसेंटाइल लाएंगे, जब आप बायो के अंदर अच्छा परसेंटेज लाएंगे। ये चीज़ क्लियर रखनी है। ठीक है, चलो। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। फिजिक्स केमिस्ट्री 99 तो कोई भी ला सकता है सर, लेकिन बायो के अंदर सर 100 टॉपिक्स होते हैं, 100 एमसीक्यूज उसके ऊपर पूछे जाएंगे। मतलब इन ऑर्डर टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन एमएचटी सीईटी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। समझा? हाँ सर। चलो सर कैसे कर सकते वो बता दीजिए। चलो मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है आपको। अगर क्लास 12th में आपको अच्छे से अच्छा परसेंटेज लाना है, तो क्लास 11th और क्लास 12th में बायोलॉजी है, तो वो बायोलॉजी आपको कवर करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बायोलॉजी। ठीक है, हाँ सर। तो 11 से सर कितने चैप्टर है, तो 4 चैप्टर सर 11 से है। और 12 से कितने चैप्टर है, तो टोटल जो है 15 चैप्टर्स 12 में से है। ठीक है, अब 12 की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 11 और 12। और लास्ट के जो थ्री चैप्टर है 13 14 15, ये एक ही दिन की बात है। तो ये तीनों चैप्टर को एक ही पकड़ लो, तीनों चैप्टर को एक ही पकड़ लो। तो मतलब क्लास 12 से सिर्फ 13 चैप्टर है, और क्लास 11 से सिर्फ आपको पढ़ने पड़ेंगे 4 चैप्टर। तो टोटल अगर मिलाएंगे इसको, तो आपको सिर्फ 17 चैप्टर्स पढ़ने हैं, बात खत्म। तो ऐसा मत समझो कि 20 चैप्टर पढ़ने, नहीं, 19 चैप्टर नहीं पढ़ने, 20 चैप्टर नहीं पढ़ने, सिर्फ आपको 17 ही चैप्टर पढ़ने हैं। क्योंकि ये बायोलॉजी में कुछ बहुत इजी चैप्टर है। 6 और 7 नंबर का चैप्टर तो बहुत इजी है, तो वो भी आप एक चैप्टर उसको पकड़ सकते हो, एक दिन के अंदर उसको कवर कर सकते हो।
ठीक है, मैं जो आपको बता रहा हूँ सिर्फ अगर आपने उतना किया तो भी आपका अच्छा से अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा, एक बात क्लियर करो यहाँ पे। ठीक है, हाँ सर, तो मैंने आपको ये समझा दिया कि आपको एक्चुअल में टोटल 19 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ आपको 17 ही चैप्टर पढ़ने हैं, क्योंकि कुछ चैप्टर बहुत ईजी है, कुछ चैप्टर बहुत ईजी है। ठीक है, हाँ सर, अब देखो कैसे कर सकते हो, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ना थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, डायरेक्टली एमसीक्यू की प्रैक्टिस के ऊपर चले जाते हैं और उनको एमसीक्यू बाद में वो सॉल्व नहीं होता, कन्फ्यूजन रहता है, आंसर गलत हो जाते हैं, बाद में लगता है कि सीईटी हार्ड है, बायोलॉजी हार्ड है, केमिस्ट्री हार्ड है, हम नहीं कर सकते। तो पहले आप कंसेप्ट क्लियर करिए, कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो उसके ऊपर के थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यू भी आप सॉल्व कर सकते हो अगर कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि थ्योरी से बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। थ्योरी अगर क्लियर कर दिया तो काम खलास। ठीक है, हाँ सर, अब ये थ्योरी में आपको कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है अगर आप एमएसटी सीटी में अच्छा स्कोर करना चाहते हो। तो आपको डू यू रिमेंबर वाले जो है, डू यू रिमेंबर, यस सर, डू यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर वाला आपको पार्ट होता है, सेक्शन होता है। ठीक है, हाँ सर, तो वो डू यू रिमेंबर आपको क्या करना है, अच्छे से करके जाना है, डू यू रिमेंबर। उसके बाद आपको ना अलग अलग चार्ट्स दिए जाते हैं आपके बुक में, वो चार्ट्स आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। उसके बाद आपको साइंटिस्ट और उसके जो है वो नेम्स होते हैं, वो कब क्या इन्वेंट किया है वो याद रखने जाना है। उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स पे फोकस करना है, किसके ऊपर, एग्जाम्पल्स के ऊपर। ये चीज़ें याद रखो, क्योंकि ये डू यू नो से 4-5 सवाल आराम से आते हैं, चार्ट से आते हैं 4-5 सवाल, साइंटिस्ट के ऊपर 1-2 सवाल, और एग्जाम्पल्स के ऊपर भी 5 से 10 सवाल आ जाते हैं। तो ये चीज़ें ना आपकी याद होनी चाहिए, आपकी याद होनी चाहिए। जितने भी सारी चार्ट्स हैं, चार्ट्स कितने मिलेंगे सर, तो ज़्यादा नहीं, अगर हम देखेंगे तो चार्ट्स की अगर बात करें तो ओवर अबाउट मैं बोलता हूँ आपको 20 से 25 चार्ट, बस 20 से 25 चार्ट अगर आपने कर दिए तो आपका अच्छा चार्ट हो जाएगा। ये साइंटिस्ट की जो है इसकी एक पीडीएफ हमने बनाई है, ऐप के ऊपर आपको फ्री मटेरियल में मिल जाएगी, तो ये पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, वो काम खलास। एग्जाम्पल्स की भी हमने नोट्स बनाया है, वो हालांकि हम बैच के अंदर दे रहे हैं। ठीक है, हमारा जो बैच है निर्भय बैच, वो उसके अंदर हम सारी चीज़ें ये दे रहे हैं, मतलब ये सारी चीज़ों के डायरेक्टली पीडीएफ हमने स्टूडेंट्स को दे दिया है कि आप क्या करो, ये पीडीएफ लो, इसका झेरॉक्स निकालो और उससे पढ़ाई करो, बात खत्म। इधर टाइम पास करना नहीं है, क्योंकि इस बार बहुत कम दिन है, सिर्फ 30 ही दिन बाकी है, 30 से भी कम दिन बाकी है सर, कैसे करेंगे। तो ये चीज़ समझनी है, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से आराम से सॉल्व कर सकते हो। कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो कैसे आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ये चीज़ समझनी है। चलो सर, हमने क्या किया, अच्छे से सर थ्योरी कर लिया। अब थ्योरी जब आप करते हो तो उसके आपको नोट्स भी बनाने हैं। क्या बनाने हैं, नोट्स। तो नोट्स जब आप बनाएंगे तो आप उस चैप्टर को या फिर उस सारी चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे आप, रिवाइज। समझ में आया कि नहीं, हाँ सर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चैलेंज क्या है पता है, चैलेंज मैं आपको बताता हूँ क्या है। आप कोई भी अगर चैप्टर फर्स्ट पढ़ते हो तो वो आपको याद आ जाता है, आप उसके ऊपर एमसीक्यूज जो है वो अच्छे से सॉल्व कर पाते हो, लेकिन चैलेंज वो नहीं है, वो चैलेंज नहीं है। चैलेंज क्या है कि पूरे के पूरे 17 चैप्टर आप पढ़ के जाओ और उसके एमसीक्यूज आप सॉल्व कर दो, ये चैलेंज है, ये चैलेंज है। मतलब सर आपको क्या करना पड़ेगा, सारे चैप्टर को अच्छे से समझना पड़ेगा और सबको दिमाग में लेके जाना है। अगर आपका पीसीबी है तो सिर्फ बायो को नहीं, तो केमिस्ट्री फिजिक्स के भी चैप्टर पढ़ के आपको उधर जाना पड़ेगा, ये चीज़ समझनी है। तो मेन प्रॉब्लम वहीं पे है, आप कोई एक चैप्टर पढ़ते हो वो याद आ जाता है, उसके ऊपर के एमसीक्यू भी सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वो चैलेंज नहीं है। जब आप पूरे के पूरे चैप्टर पढ़ के जाओगे तब क्या आपको वो याद आता है, सारे चैप्टर के ऊपर जब मिक्सिंग क्वेश्चंस मिलेंगे, टाइम लिमिटेड रहेगा, तब क्या आप उसको सॉल्व कर पाते हो, वो चैलेंजिंग की बात है। और वो चैलेंज आप तभी एक्सेप्ट कर सकते हो, तभी उसके अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो जब आपकी प्रैक्टिस है। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस दो ही चीज़ें करनी है, दो चीज़ें आपने अगर एक पेजेस पे लिख दी और आप जहाँ पे पढ़ाई करते हो अगर आप सामने छाप दिया आपने तो आपका स्कोर आ जाएगा। पहली चीज़ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, रिवीजन, और दूसरी चीज़ एमसीक्यू प्रैक्टिस। सो थियरी नोट्स, ठीक है, थियरी नोट्स और एमसीक्यू प्रैक्टिस, दो ही वर्ड आपको याद रखने हैं अगर आपको स्कोर अच्छा लाना है। तो थियरी प्रैक्टिस एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस। थ्योरी के नोट्स बनाओ, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो, थ्योरी के नोट्स बनाओ, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो, क्योंकि थ्योरी के नोट्स बनाएंगे तो चैप्टर को आसानी से कम समय के अंदर रिवाइज कर पाएंगे। बुक से अगर जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तब लिख जाएगी, हम छोड़ देंगे बीच में, यही ज़्यादा से ज़्यादा होता है। ठीक है, हाँ सर, तो चलो सर, हम ये थ्योरी भी हमने कर ली। ठीक है, तो पहले स्टेप में तो मैंने आपको बता दिया कि एमएसटी सीटी बायोलॉजी में गलती क्या होती है। दूसरे स्टेप पे मैंने आपको बता दिया क्लास 11th और क्लास 12 से कितने चैप्टर है, और रियलिटी क्या है, 19 चैप्टर नहीं है, 17 ही चैप्टर है, ऐसा समझो। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि थियरी में क्या क्या करना है, कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है जहाँ से सवाल आते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अभी क्या करना है एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाने हैं, सिर्फ पीवाईक्यू, बात खत्म। ठीक है, क्यों सर, मैं आपको बता दूं, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, आपसे बात कर रहा हूँ।
देखो एग्ज़ाम ना ऑनलाइन जो है अभी हो रही है, पहले ना एग्ज़ाम ऑफलाइन होती थी, ठीक है। और ये पेपर कहाँ से निकाला जाता है, पूरा क्लास 12 के सिलेबस से, हाँ या ना? हाँ सर। तो पूरा क्लास 12 के सिलेबस से ये जो है पेपर निकाला जा रहा है। अब ऑफलाइन में क्या होता था, ऑफलाइन में ना सिंगल सिर्फ एक ही पेपर निकाला जाता था। कितना पेपर, सिंगल एक ही पेपर, जो सारे एग्जाम्स मतलब बच्चे वहाँ से देते थे, एक ही पेपर। तो वो बहुत आसान था एक पेपर निकालना। अब ऑनलाइन में क्या हुआ है, इतने सारे बच्चे अगर एक बार में एग्जाम देंगे तो सर्वर क्लैश हो जाएगा। क्या उतनी रिक्वायरमेंट्स, क्या उतनी टेक्निकल लैब्स अपने पास है? नहीं। तो क्या होता है, ऑनलाइन एग्जाम में शिफ्ट वाइज होता है। तो अगर 15 से पेपर चालू होंगे तो अगले 20 तारीख तक पेपर चलेंगे, मतलब आप देख सकते हो टोटल 5 दिन पेपर चलेंगे, तो शिफ्ट वाइज रहेंगे। तो हर एक को पेपर एक जैसा निकाल नहीं सकते, क्योंकि पहला 15 तारीख को जिसका है वो तो अगले वाले को बता देगा 16 वाले को, अरे ये करके जाओ यही आएंगे, तो पेपर एक सारखा नाही रहेगा. पेपर एकसारखा असतो का बाळांनो? नाही, एकसारखा नसतोच. मग पेपर कसा असतो मी तुम्हाला सांगतो. मग ऑनलाईन एक्झाममध्ये काय करतात, तुम्हाला 10-15 वेगवेगळ्या टाईपचे पेपर बनवतात. मग 10 ते 15 जर तुम्ही वेगळ्या टाईपचे जर पेपर बनवलेत तर त्यामध्ये सगळे क्वेश्चन्स आले की नाही, कारण एक पर्टिक्युलर चॅप्टर असतो त्यावरती त्या क्वेश्चंस जेवढे बनणार त्याच्या व्यतिरिक्त थोड़ी बनणार आहेत. आलं लक्षात? तो कोई भी अगर चैप्टर रहेगा तो उसके ऊपर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 क्वेश्चन बन सकते, उससे ज़्यादा बनेंगे ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, कैसे बनेंगे? तो अगर आपने ऑनलाइन में जो सारे पिछले साल के, ठीक है, पिछले साल के अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से कर लिए, वो PYQ क्वेश्चंस है और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए गए, आपको दिए गए हैं. अगर आपने सिर्फ उसकी भी प्रैक्टिस की, मतलब आपने PYQ भी अगर आप अच्छे से करके गए तो उसमें से ही पेपर आने वाला है, क्योंकि आपका क्लास 12th में सिलेबस लिमिटेड है और ऑनलाइन एग्जाम में मल्टीपल पेपर्स बनाए जाते हैं. अगर वो भी आपने प्रैक्टिस कर लिया तो इस साल उसी से रिलेटेड वैसे ही सवाल बनेंगे, ये चीज़ समझनी है. बायोलॉजी में आपको 100 क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने कम से कम 2000 MCQ की PYQ की प्रैक्टिस कर ली तो आपका स्कोर जो है आ जाएगा, रिजल्ट तय है आपका. अगर आपने 2000 MCQ की प्रैक्टिस कर ली, कौन से? PYQ. तो कुछ भी नहीं करना है, PYQ के लिए एक बुक निकाल के आपको लाना है, जहाँ से टारगेट पब्लिकेशन का एक बुक है, हमारे पास भी वो है, PYQ का, फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है, बायो का भी है, मैथ का भी है, ठीक है. हमने टारगेट पब्लिकेशन से ही उसको परचेस किया है, तो आप भी वहाँ से उसको परचेस कर लीजिए. और PYQ की जो प्रैक्टिस होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा करिए. एक थ्योरी के शॉर्ट नोट्स बनाना, कंसेप्ट को याद में रखना, ध्यान में रखना, और दूसरी ये MCQ की प्रैक्टिस, बात खत्म. यही आपका स्कोर लेके आएगा. और लास्टली 5th वाली स्लाइड पे बताऊंगा मैं आपको, रिवीजन और सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या आपने किधर बैच लगाई है, ये मेरा पहला सवाल है, हाँ या ना? अगर बैच लगाई है तो आपको क्या होता है, आसानी जाती है, क्योंकि आपको गाइड करने वाला कोई है. अगर बैच नहीं लगाई तो आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, और कन्फ्यूजन में कोई चीज़ें अच्छे से नहीं होती. और अगर आप कुछ पैसों के लिए अगर बैच नहीं ज्वाइन कर रहे हो, अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो भी आप देखो, क्योंकि कैसा है, ये समय बाद में नहीं आने वाला. एक बार समय चला गया तो चला गया, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा, बाद में क्लास 12 फिर से नहीं आएगा. तो देखो ना, हमको अगर सपोज करते कोई ड्रेस अगर लेना है तो हम कुछ नहीं सोचते, अगर पढ़ाई के लिए कुछ अगर लेना है तो हम बार बार सोचते हैं. ये मानसिकता अपनी नहीं होनी चाहिए. तो बैच अगर आपने ज्वाइन नहीं की तो बैच ज्वाइन कर लो, किसी की भी पास, मेरे पास भी बैच है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. मेरा कुछ ऐसा नहीं होता कि मेरे पास ही ज्वाइन कर लो. बैच ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, आपको थोड़ा फायदा होगा. बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको थोड़ा पुश मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, वो ज़रूरी है. और कुछ ही पैसों के लिए अगर वो सपोर्ट आप अगर गवा रहे हो तो वो उसमें कुछ अच्छी बात नहीं है. ओके, उसके बाद है सेल्फ स्टडी. रिवीजन और सेल्फ स्टडी, यही आपका स्कोर लेके आएगा. रिवीजन और सेल्फ स्टडी, जो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करेगा, उसका ही स्कोर आएगा. बैच में जो आपको पढ़ाया जाएगा, बैच में सिर्फ गाइडेंस होगा, बैच में लेक्चर्स होंगे, सारी चीज़ें, उसको छोड़ के बाद में आप कितना सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कितना रिवीजन कर रहे हो, उसके ऊपर ही आपका रिजल्ट डिपेंड होगा, तय होगा. ठीक है. हाँ सर, अभी तक अगर आपने हमारा बैच ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो. आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो, ये हमारा नंबर है. तो इस नंबर पे आपको क्या करना है, कॉल करना है, अगर आपको बैच ज्वाइन करनी है तो. और बैच में हमने पूरा 1 to 4 मतलब सारी चीज़ें इतनी डिटेल में हमने बताई है, क्योंकि इस बैच के ऊपर हमने बहुत दिनों से काम हमने किया है. हमारा जो बैच है वो ओनली बायो का भी है, PCB का भी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको सेपरेट भी मिल जाएंगे, और PCM का भी बैच हमारे पास है, और PCMB भी है. तो सारे बैचेस हमारे पास है, आप ज्वाइन कर सकते हो. महाराष्ट्र के मैक्सिमम बच्चों ने बैच ज्वाइन कर लिया है, और बैचेस के अंदर जो पढ़ाई उनका चल रहा है ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल है. अगर आपका कोई दोस्त है जिसने हमारा बैच ज्वाइन किया है तो उससे एक बार पूछो सिर्फ बैच के अंदर क्या चल रहा है. तो ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है, ज़बरदस्त स्टूडेंट्स हमको मिले हैं जो कि मेहनत करना जानते हैं और मेहनत
कर रहे हैं। और मुझे पता है उनका स्कोर भी ज़रूर आएगा, क्योंकि मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे तो स्कोर तो आना ही आना है कि नहीं। तो वो चीज़ समझनी है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है अगर आपको बायो में अगर अच्छा स्कोर करना है तो ये स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। बैच अगर नहीं ज्वाइन करनी है आपने, किसी की नहीं की है, तो भी आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा हार्ड है, थोड़ा हार्ड जाएगा। क्या आपका उतना डेडिकेशन है, क्या आपका उतना कंसिस्टेंसी है? अगर है तो फिर बिल्कुल आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो। मेरा ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी से नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन अगर बैच ज्वाइन कर ली है, कुछ पैसों के अंदर ही आपको उतना गाइडेंस मिलेगा जितना आपको सेल्फ स्टडी में नहीं मिलेगा। इधर आपके पास बच्चे होंगे जो पढ़ रहे होंगे, आपको भी पढ़ाई करने के लिए मन आएगा। इधर आपका लेक्चर चालू होगा समय पे, तो आपको भी ज्वाइन करना पड़ेगा, चाहे मन हो या ना हो, ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें होती है, उस हिसाब से आपको काम करना है अच्छे से और समझना है, हार्डवर्क करना है। बाकी मैं आपके साथ हमेशा से खड़ा रहूँगा। साथ ही साथ यूट्यूब पे भी मैं कुछ वीडियोस लाऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय है। अभी फिलहाल पेड बैच में ही ज़बरदस्त काम चालू है, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे भी मैं आपको लास्ट एग्जाम के दिनों में हेल्प ज़रूर करूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए इसके साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे आप बताइए कि आपको और कौन सी गलती है या फिर आपकी क्या दिक्कतें क्या है, किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। मुझे टेलीग्राम में बताओ, मुझे व्हाट्सएप पे बताओ, या फिर मुझे आप इस कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के नीचे भी बता सकते हो कि आपको कैसे वीडियो चाहिए, आपकी प्रॉब्लम क्या है। और इस वीडियो से अगर आपको हेल्प हुआ है तो वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार प्लीज़ लिखना मेरे लिए, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्स करते हो तभी हमको एनर्जी मिलता है और हम आपके लिए और अच्छे से काम कर पाते हैं। इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।